अस्सलामुअलैकुम। बाज़ औक़ात आपका बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप कहते हैं कि हमारे घर के अंदर इतनी बिजली तो इस्तेमाल ही नहीं हुई, ना ही हमारे घर का इतना लोड है। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह खुद ही घर बैठे अपने महीने के यूनिट्स का हिसाब रख सकते हैं, कौन सी चीज़ कितनी बिजली खाती है, और आप अपने बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स को मीटर की रीडिंग से कैसे कंफर्म कर सकते हैं, और किसी भी मसले की सूरत में उसका फौरी तौर पर अजाला किस तरह करना है। ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, आपके घर में मौजूद बिजली की हर शय की एक मखसूस पावर होती है। मिसाल के तौर पर ये एक एलईडी बल्ब है, इसकी पावर होती है 12 वाट। ये इसके डब्बे के ऊपर भी मेंशन होती है। अब जिस डिवाइस की जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतनी ही बिजली खाएगा। अब यूनिट्स का हिसाब रखने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बिजली के एक यूनिट का आखिर मतलब क्या है। देखें, अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि हर बिजली के डिवाइस की, हर बिजली के आले की एक पावर होती है। अब वो पावर आप कितनी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे बनता है एक यूनिट। तो फर्ज कीजिए अब हम एक ट्यूबलाइट की मिसाल लेते हैं। अब ट्यूबलाइट की पावर होती है 50 वाट। अगर आप इस 50 वाट की ट्यूबलाइट को 20 घंटों तक चला के रखें तो 50 ज़रबे 20 हो जाएगा 1000 वाट आर। या इसको आप 1 किलो वाट आर भी कह सकते हैं। तो ये होता है एक यूनिट। कौन सी चीज़ कितनी बिजली खाती है और कितनी देर में वो एक यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेती है, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सर, एक ट्यूबलाइट की पावर होती है 50 वाट। अगर वो 20 घंटों तक चलती रहे मुस्तकिल तौर पर तो वो एक बिजली का यूनिट खा लेगी। इस तरह एलईडी बल्ब मुख्तलिफ तरह के घरों में इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर लिखी होती है कि ये 12 वाट का है, 18 वाट का है या इससे ऊपर है। तो 12 वाट वाला बल्ब अगर 83 घंटों के लिए, 83 आवर्स के लिए मुस्तकिल तौर पर चलता रहे तो एक बिजली का यूनिट हो जाएगा। इस तरह जो छत वाला पंखा है वो 80 वाट पावर लेता है और ये 12 घंटों में एक यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर लेगा। आपके जो घर की मोटर है वो आप देख लीजिएगा, ये छोटी है या बड़े वाली है। जो पौनी वाली मोटर कहलाती है उसकी पावर होती है 750 वाट। अगर वो तकरीबन सवा घंटा चले तो एक बिजली का यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। आपके घर में जो इस्त्री इस्तेमाल होती है उसकी पावर तकरीबन होती है 1000 वाट। अब 1000 वाट है तो इसको 1000 वाट आर बनाने के लिए इसको सिंपल आप 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिजली का एक यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। वॉशिंग मशीन सर, छोटी वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी पावर होती है 500 वाट। तो अगर ये 2 घंटों के लिए चलेगी तो एक बिजली का यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अंदर ड्रायर भी है या और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं तो जाहिर बात है ये पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो ये यूनिट्स भी ज़्यादा खाएगी। फ्रिज जो है सर, एवरेज साइज़ की जो घरों में इस्तेमाल होती है वो 180 वाट पावर लेती है और ये 5.5 घंटों में एक बिजली का यूनिट खाएगी। लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा है और फ्रिज बार बार खुलती रहती है तो ये पावर ज़्यादा भी हो सकती है। एलईडी टीवी 60 वाट का होता है और अगर ये 16 घंटों तक चलता रहे तो बिजली का एक यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। अब अगर एसी की बात करें तो एसी दो तरह के आ रहे हैं मार्केट में, एक इन्वर्टर वाले हैं और दूसरे हैं नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर वाला जो एसी है वो तकरीबन 1200 वाट लेता है, यानी पौने घंटे में आपका एक यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। ये तब बात हो रही है अगर एसी मुस्तकिल तौर पर चलता रहता है, वरना जो इन्वर्टर एसी होता है वो पहले घंटे में तो 3 से 4 यूनिट लेता है गर्मियों के सीज़न में, और जब जो टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेता है उसकी बिजली की कंजप्शन कम हो जाती है। अगर आपका एसी नॉन इन्वर्टर है, 1.5 टन एसी की बात कर रहा हूं, तो वो आधे घंटे में एक यूनिट इस्तेमाल करता रहेगा। अब आपने इन चीज़ों को इकट्ठा करना है। आपने देखना है कि डेली हमारा कितना इस्तेमाल है। डेली अगर आपके 12 घंटे 2 पंखे चलते हैं तो इनकी जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे वो आप बना लें, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 2 यूनिट्स। अगर आपकी मोटर चलती है आधा घंटा तो आप आधा यूनिट इसका लगा लें। फ्रिज आपका मुस्तकिल चलता रहता है तो डेली का आप इसके 2 से 3 यूनिट इसके लगा लें। इस्त्री अगर आपकी 1 घंटा चलती है तो 1 यूनिट डेली इसका हो गया, और जो भी लोड है इस तरह आप इसको सम कर सकते हैं। अब ये जो टोटल लोड आपका हो जाता है इसको आप 30 से ज़रब कर लें।
तो ये आपका हो जाएगा पूरे महीने में आपने कितने यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल किए। आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं क्या मीटर के ऊपर भी उतनी रिकॉर्ड हो रही है? इसके लिए आपको मीटर की रीडिंग को समझना होगा। ये सिंगल फेज मीटर की रीडिंग मैं आपको समझने का तरीका बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो सबसे पहले आएगा वो आपका होगा मीटर नंबर। ये वो सेम नंबर ही है जो आपके मीटर के ऊपर भी मेंशन होता है। दूसरा जो होगा वो होगा कि जब से मीटर लगा है अब तक आपने कितने यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए। ये जो आपके बिजली के बिल के ऊपर प्रीवियस यूनिट्स लिखे होते हैं ये उसके करीब करीब ही होगा। तीसरे नंबर पे आ रहा होता है कि आपने पिछले महीने मैक्सिमम कितनी पावर इस्तेमाल की थी। इसके जो पी है ये पिछले महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट मंथ यानी इस महीने आपने मैक्सिमम कितनी पावर इस्तेमाल की, यानी अगर आपने किसी टाइम इस्त्री चलाई थी तो इसकी पावर आ जाएगी 0.9 किलोवाट या 0.8 किलोवाट तक। और आखिरी जो है पांचवा ये है कि इस वक्त आपके घर में कितना लोड चल रहा है। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका बिजली का मीटर ठीक चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है। इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।